वेलकम व्यूवर्स। आज के एमएस वर्ड टॉपिक में हम रेफरेंस टैब को पढ़ेंगे। तो ये रेफरेंस टैब रहा। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स का है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो अवेलेबल यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ऐड टेक्स्ट है, अपडेट टेबल है। तो हम किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं बुक्स में आमतौर से जैसे फर्स्ट पेज में जो आप देख रहे हैं कि कंटेंट दिए गए होते हैं और उसमें रेफरेंस दी होती है कि कौन सा टॉपिक किस वाले पेज पर है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है एमएस वर्ड में भी हम कंटेंट बना सकते हैं। जो कंटेंट है उसका एक टेबल हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले अपने डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। तो ये हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये अलग पेज पे चला गया। तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि ये वाला जो है यहाँ पर एक टेक्स्ट है, यहाँ पर इसको मैं और टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ये कोई यहाँ पर टॉपिक है, ठीक है, इसकी अभी हेडिंग भी बना देंगे हम। इसी तरीके से दूसरा कोई टॉपिक यहाँ पर है तो इसकी भी हम अभी हेडिंग बना देंगे। इसको अभी मैं और भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर कंटेंट ऐड हो गया। तो इसी के साथ मैं और भी कंट्रोल एंटर करता हूँ, मैं थर्ड पेज भी एंटर करूँगा और उसमें भी मैं कंटेंट डाल दूंगा। तो इसमें भी मैं कंटेंट डाल देता हूँ बाय यूजिंग rnd कमांड। तो ये हमारा कंटेंट जो हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया है। तो 3 पेजेस मैंने बनाए हैं और 3 पेजेस में मैंने कंटेंट को ऐड किया है। तो देखिए, जो पहला वाला पेज है कि तो इसमें मैं पहले इसकी हेडिंग में डाल देता हूँ। तो जैसे कि आप जो भी आप हेडिंग बनाना चाहते हैं अपने कंटेंट की, मैं जनरली मैं इसको मैं हेडिंग ही नाम लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने हेडिंग बनाई, ये 1 है, ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम होगा, ठीक है, कि इस जो यहाँ पर जो पेज है इसमें इस कंटेंट ये किसके रिगार्डिंग है, कि लेट इट बी जैसे कि हार्डवेयर के रिगार्डिंग हो तो आप हार्डवेयर लिख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो पैरा यहाँ पर जो 3-4 हैं, हार्डवेयर के रिगार्डिंग हो, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हो, किसी प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग हो, तो आप यहाँ पर ऊपर हेडिंग वैसे ही लिख सकते हैं। तो मैंने जनरल में हेडिंग 1 लिख लिया। इसी तरीके से पेज 2 में मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर हेडिंग 2 लिख लेता हूँ और मैं पेज 3 पर चला गया और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने हेडिंग ये मैंने हेडिंग 3 लिखी। तो जिस पेज पे जो टॉपिक होगा, जिस टॉपिक के हेडिंग के रिगार्डिंग कंटेंट होगा, आप वहां पर उस वो हेडिंग आप लिख सकते हैं। तो मैंने जनरल में क्या लिखा, हेडिंग 1 2 3 मैंने बनाई है। तो मैं पहली वाली हेडिंग को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं होम टैब में जाऊंगा और यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग वाला जो ऑप्शन है स्टाइल्स में, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये इसकी हेडिंग बन गई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इस पर भी चला जाऊंगा, हेडिंग 2 पर इसको मैं हेडिंग 1 का ऑप्शन रखता हूँ और हेडिंग 3 जो है इसको भी मैं हेडिंग 1 का ही ऑप्शन रख देता हूँ। तो इस तरीके से जो है ये हेडिंग्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समझ लीजिए इस हेडिंग 1 का जो है एक सब हेडिंग है, हम सब हेडिंग भी बना सकते हैं जो भी हो। जैसे कि हमारे अगर हमारा टॉपिक हार्डवेयर है, ठीक है, उसमें फिर हम हार्डवेयर में हमारे इनपुट डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट आता है, तो उसको हम फिर सब हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं जनरली यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं सब हेडिंग लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सब हेडिंग लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर सब हेडिंग लिख दिया, ठीक है।
तो इसको भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं सब हेडिंग में डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सब हेडिंग बना दिया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे काम, हम जो पहला वाला पेज जो है, क्योंकि मैं फर्स्ट पेज जो है जितने भी कंटेंट्स आ जाएंगे उससे पहले ही हमारे बुक्स में जो है वो कंटेंट ऑफ टेबल आता है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर कर देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करूंगा तो मैं यहाँ पर दोबारा से रेफरेंस में जाऊंगा। ठीक है, तो अब जो हमारा टेक्स्ट है, जो जो हेडिंग मैंने बनाई है, जैसे मैंने हेडिंग 1 बनाई है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट है, आप इसको किस लेवल पे रखना चाहते हैं। यानी ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, यानी इस टॉपिक की फर्स्ट हेडिंग है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला, जो दूसरे पेज पे जो टॉपिक है वो भी फर्स्ट हेडिंग है, और सेकंड वाला, थर्ड वाले पेज पर जो हेडिंग है वो भी हमारी फर्स्ट लेवल की है। ठीक है, तो मैं सार एक को फर्स्ट लेवल पे रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेवल पर आ गया है। इसी तरीके से जो हमारा ये वाला जो फर्स्ट पेज है उसमें जो हेडिंग 1 है उसका भी हम यहाँ पर लेवल 1 ही रख लेते हैं, और जो थर्ड हेडिंग है उसको भी हम लेवल 1 पे रख ले। जो यहाँ पर सब हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको मैं लेवल 2 पे डाल देता हूँ। ठीक है, इसका मैंने जो है, क्योंकि ये सब हेडिंग जो है ये हेडिंग 1 की सब हेडिंग है, तो बाकी जितने भी बाकी जो हेडिंग्स है उनकी कोई सब हेडिंग नहीं है। तो आप रख सकते हैं जैसे कंटेंट ऑफ टेबल होगा, जैसे आपका कंटेंट होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे आपका जो मेन हेडिंग है हर एक टॉपिक की, जैसे कि समझ लीजिए वो हार्डवेयर है। ठीक है, उसकी फिर सब हेडिंग्स 3 बन जाएंगी। एक तो उसका इनपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेन हेडिंग हमारी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसका फिर उसकी जो सब हेडिंग्स बन जाएंगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को रख सकते हैं लेवल 1 पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप लेवल 2 दे सकते हैं, और एप्लीकेशन को भी आप लेवल 3 दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सब हेडिंग्स और हेडिंग्स बना सकते हैं। तो मैंने जनरल में हेडिंग 1 और हेडिंग 1 2 मैंने सिलेक्ट की, और मैंने सब हेडिंग लिख ली। तो इसके बाद मैं क्या जाऊंगा, मैं टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊंगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ पर ऑटोमेटिक टेबल 1 है, ऑटोमेटिक टेबल 2 है। तो यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है मैनुअल यहाँ पर दिया गया है। तो इनमें से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आप कंटेंट ऑफ टेबल कैसा चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला वाला ऑटोमेटिक टेबल 1 है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो हमारा यहाँ पर टेबल जो कंटेंट बन गया है। तो आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने हेडिंग 1 लिखा है। ठीक है, तो वो दिखा रहा है पेज नंबर 2 पर है, और उसमें एक सब हेडिंग थी। ठीक है, उसमें वो लेवल 2 पर थी, इसीलिए आप देखिए कि सब हेडिंग जो है वो लेवल 2 पर चली गई है, और हेडिंग 2 हेडिंग 3 वो लेवल 1 पे ही रह गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया है। तो जैसे आप अभी हेडिंग 1 पे जाएंगे, आप अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं वहां पर क्लिक करता हूँ हेडिंग पर, तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए, मैं कंट्रोल मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैं हेडिंग 2 पर क्लिक करूंगा, तो देखिए हेडिंग 2 पर आप सीधे ही आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कंटेंट ऑफ टेबल हेल्प करता है कि आप उस टॉपिक पे क्या जा सकते हैं, डायरेक्टली आप उस टॉपिक पे जा सकते हैं जहां पर आपको कंटेंट ऑफ टेबल बना हुआ है, वहां पर आप उस कंटेंट पे क्लिक करके आप उस वाले टॉपिक पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए सब हेडिंग जैसे बनी है, क्या इसमें भी हम जा सकते हैं। तो जैसे हमारी ये यहाँ पर सब हेडिंग बनी हुई है, इस पर भी हम अगर क्या करें, अगर हम कंट्रोल की को प्रेस करें और सब हेडिंग पे क्या करें, क्लिक करें, तो हम तो देखिए जैसे मैंने वहां पर कंट्रोल प्रेस करके और फिर क्लिक किया, तो आप सब हेडिंग पर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कंटेंट्स पे जो आपने कंटेंट ऑफ टेबल यहाँ पर बनाया है, आप उसके थ्रू आप
डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर फिर आ गया है, मैं और एक बार फिर दिखा दूँ तो देखिए मैंने कंट्रोल की प्रेस की है और मैं सब हेडिंग पे चला गया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और देखिए मैं सब हेडिंग पर आ गया। तो अब जो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर है अपडेट टेबल का है। तो इस अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखिए अब मैं हर एक हेडिंग जो मैंने अभी हेडिंग्स बनाई मैं और एक हेडिंग भी डालूंगा और जो दूसरी हेडिंग्स है उनके सब हेडिंग भी मैं डाल दूंगा। तो यूं समझ लीजिए जैसे हमारे पास और कोई यहाँ पर टॉपिक है, मैं यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर 4 में लिख लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे तो जैसे मैं यहाँ पे फिर इसका भी सब हेडिंग एक बना देता हूं, सब हेडिंग 2 में इसका नाम रखता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, कहा मैंने एक हेडिंग बना दी, तो यहाँ इसको भी मैं कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूं। तो ये मैंने कंटेंट ऐड कर दिया, तो ये हमारी हेडिंग 4 बन गई है। ठीक है, और सब हेडिंग बन गई है। तो इस पे भी हम कुछ कंटेंट इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो कट करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। समझ लीजिए ये इसकी सब हेडिंग है। ठीक है, तो हम जाएंगे इस हेडिंग 4 पे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाके इसको मैं हेडिंग 1 ही इसका मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ और इसको मैं सब हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो और इसको मैं जो है इसमें रेफरेंस में जाके जो यहाँ पर रेफरेंस है वहां मैं ऐड करूंगा, इसको मैं लेवल 1 पे बाय डिफॉल्ट आ गया है और इस जो है यहाँ पे इसको मैं लेवल 2 पे रख देता हूँ। ठीक है, और जो बाकी हमारे जो जैसे कि यहाँ पर हेडिंग 2 है, इसकी भी मैं एक सब हेडिंग बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं और कैपिटल H समझ लीजिए ये इसकी सब हेडिंग है, ये हेडिंग 2 की सब हेडिंग है और यहाँ पर मैं इसको लेवल 2 पे रख देता हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ये मैंने सब हेडिंग में रख दिया। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रेफरेंसेस हैं, ठीक है, तो उनको जो हमारी जो भी हमारे टॉपिक्स के यानी मेन हमारे पास जो हेडिंग्स हैं तो उनको आप लेवल्स में रख सकते हैं। आप उसको फर्स्ट लेवल पे रखना चाहते हैं या सेकंड लेवल पे रखना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली हम जो मेन हेडिंग है उसको हम फर्स्ट लेवल पे रखते हैं और उसके बाद जो सब हेडिंग है उसको लेवल 2 पे रख देते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने अभी टेबल में जो है मैंने इसमें कुछ मैंने नई हेडिंग्स बनाई हैं। जैसे मैंने हेडिंग 4 ये मैंने नए से बनाया और इसका मैंने एक सब हेडिंग भी बना दी है और यहाँ पर जो हेडिंग 2 थी इसकी सब हेडिंग नहीं थी, तो इसको मैंने सब हेडिंग सब H कैपिटल H लिख दिया, ये इसकी सब हेडिंग है। तो अकॉर्डिंगली आप जो भी आपका कंटेंट होगा आप उसको आप ब्रेक कर सकते हैं हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में। ठीक है, जैसे मैंने समझाया कि जैसे सॉफ्टवेयर है वो मेन हेडिंग रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर सॉफ्टवेयर है वो मेन हेडिंग इसकी है तो लेवल 1 आएगा। फिर हम यहाँ पर इसका रखेंगे, फिर डेफिनेशन रखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो लेवल 2 पर आएगा। फिर यहाँ पर दूसरा एक यहाँ पर सब हेडिंग आ जाएगी, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका लेवल 2 रहेगा। ठीक है, तो चूंकि अब मैंने जनरल में दिखा दिया है तो आप अब जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपका टॉपिक हो, आप उसको अकॉर्डिंगली उस हेडिंग्स को आप टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने पहले आप देखिए हमारा जो टेबल था, ठीक है, उसमें 3 जो मेन हेडिंग्स थी, 3 जो है मेन हेडिंग्स है और एक सब हेडिंग है और जो सब हेडिंग है वो किसकी है, वो हेडिंग 1 की है। तो अब इसमें क्या करना है, हमने अपडेट करना है अपने टेबल को। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा तो ठीक है, देखिए मुझे वो यहाँ पर अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया है, तो हम इसको अपडेट करेंगे एंटायर टेबल को। ठीक है, तो यहाँ मैं ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने ओके किया तो जो मैंने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मैंने अब ऐड की थी उसके बाद वो भी हमारे कंटेंट ऑफ टेबल में ऐड हो गई हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने हेडिंग 4 डाली थी, जो मेन हेडिंग है वो भी ऐड हो गई है और उसके बाद मैंने उसकी एक सब हेडिंग डाली थी वो भी यहाँ पर ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपडेट टेबल को कर सकते हैं। अगर आप और भी हेडिंग्स डालना चाहे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं हेडिंग 2 पे जाऊंगा, सब हेडिंग यहाँ पर 2 है, मैंने कंट्रोल किया, प्रेस किया और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए सीधा इसे हम
सब हेडिंग 2 पर आ गए। तो इस तरीके से आप कंटेंट ऑफ टेबल को बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है जो हमें पढ़ना है वो है फुटनोट्स का। ठीक है, इसमें से जो है हमारे पास पहला ऑप्शन जो इंसर्ट रेफरेंसेस में जो है वो क्या है, वो इंसर्ट फुटनोट है। तो इसकी फुटनोट क्या है, एड एन नोट टू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो फुटनोट आर ऑटोमेटिकली नंबर्ड एज रिनंबर्ड एज यू मूव टेक्स्ट अराउंड द डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप क्या करेंगे, इसमें आप फुटनोट्स को ऐड करते चले जाएंगे तो अकॉर्डिंगली उनका नंबर भी आता जाएगा। तो उन जितने नोट्स आप डालेंगे उसकी नंबरिंग भी वैसे ही होती चली जाएगी। तो इससे जो हमारा इंसर्ट जो फुट नोट है ये क्या, ऐड ए नोट टू द डॉक्यूमेंट। तो इससे क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो एक नोट आ जाता है। तो देखिए हम पहले आप देखेंगे हम कि किस तरीके से। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, हेडिंग 1 पे रख दिया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए आप देखिए जो लास्ट तो ये जो डॉक्यूमेंट हमारा है जो जिसपे हेडिंग 1 है उसके लास्ट में यहाँ पर हमारा फुट नोट आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेन हेडिंग 1। यहां पर आप जो आपने यहां पे तो जो आपने यहां पे जहां पर आपने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, तो जहां पर आपने कर्सर रखा है तो उसका क्या हो गया, एक फुटनोट बन गया। तो आप देखिए जैसे मैं यहां पर ले जा रहा हूं, आप देखिए नंबर भी आ गया, यहां पर हेडिंग 1 पे यहां पर नंबर आ गया है और यहां पर कमेंट एक जैसा आ रहा है। तो इसके बारे में जो आपने फुटनोट पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर भी आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप सीधा ही उस नोट के पास आ जाएंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ 1 पर तो फर्स्ट नोट पे मुझे ले रहा है, फर्स्ट फुट नोट पे ले रहा है मुझे। ठीक है, तो और इसके रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है, एक तो वो जस्ट लाइक कमेंट यहाँ पर आ रहा है, आप देख रहे हैं मेन हेडिंग 1 मैंने लिखा था वहां पर और ये मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फुटनोट हम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर फिर फुट नोट्स बनते चले जाएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो सब हेडिंग है मैंने यहाँ पर कर्सर लिया, यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंसर्ट फुट नोट कर दूंगा। मैं क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर नंबर 2 आ गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट सब हेडिंग। तो फर्स्ट सब हेडिंग है हमारी, यानी इस वाले जो ये जो पेज है, यानी ये जो हमारा जो वो वाला पेज जिसमें हेडिंग 1 आ रही है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, ये सब हेडिंग या फर्स्ट सब हेडिंग मैंने इसके बाद। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर सब हेडिंग आपकी क्या है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके रिलेटेड कुछ आप फुट नोट यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, जो भी आप रेलिवेंट वहां पर कोई कंटेंट होगा, आप टेक्स्ट उसके बारे में लिखना चाहते हैं वही आप यहाँ पर लिखेंगे। ये तो मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से ये इंसर्ट फुटनोट्स एक जनरल व्यू में दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, तो ऐसा नहीं लिखना है। तो आप जो भी आप जैसे कि अगर यहाँ पर सब हेडिंग यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी मैंने क्या लिखा, फर्स्ट सब हेडिंग। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर 2 आ गया है और यहाँ पर कमेंट भी आ रहा है, फर्स्ट सब हेडिंग आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्या हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप जो है फुट नोट में वैसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं नंबर 2 पे डबल क्लिक करूंगा तो आप क्या, नंबर 2 पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वो आपको उस वाली हेडिंग के पास ले जाएगा, चाहे वो फर्स्ट है, चाहे वो मेन हेडिंग हो या सब हेडिंग हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम नोट्स यहाँ पर फुट नोट्स को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो आ जाता है वो आता है इंसर्ट एंड नोट। ठीक है, इंसर्ट एंड नोट। तो यहाँ पर जो है इंसर्ट फुट नोट डालने का जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ है। ठीक है, और इसी तरह इंसर्ट एंड नोट जो जब अगर मैं शॉर्टकट इसका जो ऑल्ट कंट्रोल प्लस डी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम किसी का इस डॉक्यूमेंट का एंड नोट बना देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आ गया या ठीक है, मैं यहीं पर इसको मैं
मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। मैंने टेबल ऑफ यहाँ पर कंटेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये पेज जो है जिसमें क्या हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देंगे, कुछ थोड़ी सी डिजाइनिंग, तो ऐसे ही। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट मैंने लिखा है, ठीक है। मैं रेफरेंस पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है, तो इसके बाद मैं इंसर्ट एंड नोट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इंसर्ट एंड नोट करूंगा तो आप देख रहे हैं कि जो फुटनोट्स थे वो हर एक पेज के एंड पे आ रहा था, ठीक है। पेज के जैसे आपने देखा हेडिंग 1, जिस पेज में हेडिंग 1 थी तो उसके एंड पे आ रहा था, यानी पेज के एंड पे हमारा फुटनोट आता है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एंड नोट है वो एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आ रहा है, यानी लास्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर वो मैंने कर्सर कहां पे रखा, टेबल ऑफ कंटेंट पे रखा था, ठीक है। तो मैं यहां पर भी लेट इट बी मैं यही लिख लेता हूं, तो यहां पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट लिख लिया, ठीक है। तो ये देखिए जैसे मैं यहां पर क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो आप देखिए आप उस कंटेंट पे आ जाएंगे जिसके रिगार्डिंग आपने एंड नोट बनाया है। तो एंड नोट आपने किसके रिगार्डिंग बनाया था, इस वाले कंटेंट के रिगार्डिंग, यानी इस टेक्स्ट के लिए आपने क्या बनाया था, एंड नोट बना दिया था। तो आप देखिए यहां पर भी क्या एज अ कमेंट जैसा टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस कि आप देखिए जो जो फुटनोट है वो एट द एंड ऑफ द पेज है, यानी जो ये वाला जो पेज है, ठीक है, कंटेंट ऑफ टेबल के बाद वाला जो पेज है, यानी सेकंड पेज जो है, ठीक है, सेकंड पेज पे यहाँ पर इस वाले पेज में ये जो पेज यहाँ पर अवेलेबल है उसके एंड में यहाँ पर हमारा फुटनोट आ गया है। और जो एंड नोट आ गया है वो एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया। आप देखिए एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमारा फुटनोट आ गया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे पेज यानी हेडिंग 1 के लिए मैंने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट जो यहाँ पर मैंने लिखा था उसके रिगार्डिंग मैंने एंड नोट बनाया था। इसी तरीके से जैसे अभी आप हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 है, इसके रिगार्डिंग मैं एंड नोट बना देता हूं। मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहां पर खुद ब खुद रोमन 2 आ गया है। तो यहां पर जो कंटेंट है वो किसके रिगार्डिंग है, वो हेडिंग 2 के रिगार्डिंग है। तो मैं यहां पर भी हेडिंग 2 ही लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि हमें पता चले जो एंड नोट बनाया वो किस कंटेंट के किस टेक्स्ट के रिगार्डिंग है। तो ये देख लीजिए मैं यहां पर भी क्या करूंगा, जैसे मैं यहां पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहां पर मैं सीधा ही कहां पर आ गया, हेडिंग 2 पर आ गया, क्योंकि हमारा एंड नोट है उसी के रिगार्डिंग है। मैं डबल क्लिक करता हूं तो आप देखिए हेडिंग 2 पर आ गया, क्योंकि हमारा जो एंड नोट दूसरा वाला जो है किसके रिगार्डिंग है, हेडिंग 2 के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है फुट नोट एंड नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर गए तो ये हमारा फर्स्ट फुटनोट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये हमारा फर्स्ट एंड नोट है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा फर्स्ट एंड नोट है और यहाँ पर जो हेडिंग 1 के पास है वो हमारा फर्स्ट फुटनोट है। तो देखिए मैं अभी फुटनोट पे यहाँ पर क्या फिर है, जैसे फुटनोट लिखा है यहाँ पर, तो अभी देखिए मैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस फुटनोट है कोई नहीं है, इसके बाद में नेक्स्ट कोई नेक्स्ट फुटनोट है जी। तो देखिए नेक्स्ट फुटनोट जो हमारे पास वो सब हेडिंग के पास है। इसके बाद कोई नेक्स्ट फुटनोट है, इसके बाद कोई फुटनोट नहीं है। तो इसके बाद में नेक्स्ट कोई एंड नोट है, तो एंड नोट यहाँ पर H2 के पास है। और इसके बाद कोई अगर और भी कोई एंड नोट है, इसके बाद कोई एंड नोट नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाँ प्रीवियस एक है, प्रीवियस के पास एंड नोट के पास हम जा सकते, प्रीवियस एंड नोट टेबल ऑफ कंटेंट के पास है। तो इस तरीके से आप जो है वो आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको देखना हो कि आपने कितने एंड नोट्स बनाए, कहां पर एंड नोट, किन किन जगहों पर एंड नोट्स है, तो इसे क्या कर सकते हैं, नेविगेट हम कर सकते हैं टू द फुट नोट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। चाहे आप फुट नोट पे करें या एंड नोट करें तो उनको आप नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है ये दिखा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, शो नोट्स है, जैसे आप डू यू वांट टू व्यू द नोट एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो नियरेस्ट जो हमारे पास जो फुट नोट है वो आ गया है। तो ये हमारे पास फुट नोट है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम शो करेंगे यहाँ पर एंड नोट करेंगे, व्यू एंड नोट है, ओके,
तो ये देखिए एंड नोट वाला एरिया जो है वो व्यू हो गया है। तो इस तरीके से आप शो कर अगर आप देखना चाहें, आप एंड नोट वाला एरिया देखना चाहते हैं, फुट नोट वाला एरिया देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन हमारे पास जो है वो शो नोट्स का है। ठीक है, तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। तो हमने इस आज के कंटेंट में जाना कि हम किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।